शुभोदय बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? हम तो अभी तक 8 पाठ समाप्त कर लिए हैं, है ना? यह तो आपकी नवंबर सिलेबस है। हम तो अभी अक्टूबर में ही थे, लेकिन मैं इस पाठ भी समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि यह भी समाप्त करने से हम जल्दी से जल्दी पढ़ने के लिए हमारे लिए आसान होता है। और बच्चों, अभी तक 8 पाठ समाप्त हुए हैं। इन पाठों के लिए आप नोटबुक लिखे कि नहीं कि मुझे तो नहीं मालूम है, क्योंकि आपसे मुझे एक लोग भी किताब नहीं बेची। तो आप एक काम करिए, आज तो 8 है ना, 20 तारीख कब भेजना है? 20 तारीख 5 पाठों का। मैं तो 8 नहीं बोल रही थी, मैं नहीं बोल रही हूँ 8 पाठ के लिए, खाली 5 पाठ के लिए मैं बोल रही हूँ। ये 5 पाठों से प्रश्न लिखकर आप मुझे नोटबुक ख़त्म करना चाहिए। वह 20 तारीख हमारी पाठशाला में सबमिट करना भी चाहिए। बच्चों, समझ हुआ ना? और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक दिन 2 लाइन कॉपी लिखना चाहिए, वार में एक दिन। एक काम कीजिए, हर शनिवार, क्या है, हर शनिवार आप मुझे आपकी कॉपी भी भेज देना चाहिए। समझ हुआ ना बच्चों? मैं तो अभी नोटबुक के बारे में और कॉपी के बारे में भी अब बताई थी, है ना? अच्छा, देखिए, हमारी 9वीं पाठ का नाम क्या है? गुसाड़ी। ये तो एक जानपद जनजाति लोगों का है। हमारे देश में कई तरह के लोकगीतों हैं, है ना? इसी तरह की एक लोकगीत गुसाड़ी है। इसके बारे में यहाँ पर देखो, चित्र में क्या दिखाई देता है? मोर की पंखों से बनी हुई पगड़ी पहने थे, है ना? और औरतों भी मस्त से नृत्य कर रहे हैं। इस तरह किनके होते हैं। और एक लड़का उन जातियों लोगों के लिए, उनकी हालचाल के लिए, उनकी विधान के लिए हमें समझाने के लिए इस पाठ में रहता है। देखिए, वह लड़का कौन है कि वह हमारे लिए क्या समझाना चाहता है कि ये सब भी हम सीखेंगे। देखो, पहली गद्यम, मेरा नाम जंगू है। लड़के का नाम क्या है? जंगू है। मैं आदिलाबाद के गोंड जनजाति का युवक हूँ। यह कौन है? जनजाति का युवक। जो लोग जंगल में रहते हैं उनको जनजाति कहते हैं। कहाँ के जनजाति? आदिलाबाद के। इनका गोंड है ना। मैं गोंडी भाषा में बात करता हूँ। इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा गोंडी भाषा है, हमारा तेलुगु जैसा। यह भाषा बहुत ही मीठी होती है। यह भाषा बहुत ही मीठी होती है। किनका भाषा उन्हें बहुत पसंद करते हैं, है ना? हम भी समझते हैं तेलुगु तो बहुत अच्छा भाषा है। दिल में का जो कुछ है वह आँखों में से भी प्रकट किया जाता है। इस तरह की प्यारी भाषा, दूसरों को प्यार करने जैसे वाली भाषा हमारे तेलुगु समझते हैं हम, है ना? इसी तरह वह लड़का भी उनकी भाषा के बारे में, उस पर उसकी ममता के बारे में समझाया। देखो, मेरा नाम जंगू है। यहाँ पर एक लड़का था। वो लड़का का नाम क्या था? जंगू था। यहाँ पर लड़का का नाम जंगू था। आदिलाबाद के गोंड जनजाति का युवक हूँ। यह तो एक युवक है। ये युवक कहाँ का युवक है? गोंड जनजाति का। जो जंगलों में दल जैसा रहते हैं ना, उसमें एक जाति का, गोंड जनजाति का है। यहाँ
यह कहाँ रहते हैं? यह लोग आदिलाबाद में के पास रहते हैं। उनकी भाषा क्या है? गोंडी भाषा। उनकी भाषा का नाम क्या है? गोंडी भाषा। यह उनके लिए कैसा कहा जाता है? बहुत प्यार कहा जाता है। हमारे भी एक विशेष संस्कृति है, उनके भी एक विशेष संस्कृति है। हर एक संप्रदाय में एक विशेष से उनकी संस्कृति रहते है ना, इसी तरह इनका भी है। गुसाडी हमारी संस्कृति का प्रमुख नृत्य है। इनकी प्रमुख नृत्य क्या है? गुसाडी। किनकी प्रमुख नृत्य गुसाडी है? गोंड जनजाति का, है ना। नाचते समय हमारी विशेष वेशभूषा होती है। जो हम नृत्य करने के समय नाचते हैं ना, वो नाचने के समय उनकी संस्कृति के अनुसार उन्होंने तैयार होते हैं। यह वेशभूषा, जो वेशभूषा मीन्स अलंकरण, ये तो कैसा रहता है? विशेष, स्पेशल से रहता है। हम विविध उत्सवों पर नृत्य करते हैं। जो विविध उत्सवों, उन्होंने तो जंगल में रहने के कारण जंगल में रहने वाली देवी को पूजा करते हैं। उनकी कुछ कार्यक्रमों पर, विशेष उत्सवों पर इन सब नृत्य करते हैं। जंगूदाई हमारी देवी है। इनकी माता का नाम क्या है? इन्हें पूजा करने वाले के माता का नाम जंगूदाई है। हम इनकी विशेष पूजा करते हैं। हम इनकी विशेष पूजा करते हैं। हमारा मानना है कि वे हमें संकटों से बचाती है। जो कोई भी भगवान को क्यों मानते हैं? भगवान तो हमें संकटों से, बुरे कामों से दूर करते हैं और अच्छा मार्ग पर चलाते हैं। एक गुरु जैसा भगवान हमारे साथ रहना चाहते हैं। इसी तरह इनके भी जंगूदाई को बहुत पूजा करते हैं। वे उनको संकटों से जो प्रॉब्लम आते हैं वह सब दूर करने की सहायता करती बल्कि दिल भर मानते हैं। हम मोर के पंखों से बनी पगड़ी पहनते हैं। जो मोर के, हम यहाँ पर देखे थे ना, देखो, हाँ, मोरों से बनी पगड़ी पहनते हैं। मुझे अपनी संस्कृति बहुत पसंद है। मुझे तो अपनी संस्कृति बहुत पसंद है। बच्चों, समझ हुआ ना? यहाँ तक तो पाठ आज के लिए बस है। तो आप हर एक गद्यांश से भी 5 प्रश्न तैयार करने की कोशिश करो। वह भी किताब में लिख सकते हैं। और इसके संबंध जो देखो, पहली क्वेश्चन जंगू के बारे में लिखना, उनकी संस्कृति के बारे में लिखना, है ना। 2 प्रश्न आसानी से है, आपकी मटेरियल में भी यह होते हैं। तो आप कॉपी लिखना है, CW लिखना है। जतन से देखो बच्चों, ध्यान से पढ़ो, जतन से रहो घर में। धन्यवाद।